की धर्म पत्नी शत्रुपा जी, इनके कारण, इनके तप के कारण से भगवान ने एक अवतार लिया। बड़ी मांगलिक कथा है इनकी। ये सृष्टि के आदि दंपति हैं। पहले प्रलय काल के बाद सृष्टि ब्रह्मा जी के संकल्प से प्रकट होती थी। स्त्री और पुरुष के संयोग से सृष्टि की रचना का शुभारंभ मनु महाराज और शत्रुपा जी के द्वारा हुआ है। हम सब लोग मनु की संतान माने जाते हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं। हम सब लोग मनु की संतान हैं। प्रारंभ का काल है, किसी प्रकार का कोई न विचारों में प्रदूषण है, न व्यवहार में कोई प्रदूषण है, न वायुमंडल में कोई प्रदूषण है, न जल प्रकृति में कोई प्रदूषण है। बहुत दिव्यता, बहुत शुभ्रता, बहुत पवित्रता का वातावरण है। आचरण इतना पवित्रतम है। दंपति धर्म आचरण नी का, बिल्कुल ब्रज का शब्द है। सखीरी मोय लागे वृंदावन नी को माने बिल्कुल मनमोहक, एकदम मनमोहक, पवित्रता से, आदर्श से, मर्यादा से भरा हुआ दोनों का दाम्पत्य जीवन। और बंधु और बहनों, जैसा मनुष्य का दाम्पत्य जीवन होता है, संतान वैसी ही आती है। भूमि जैसी होगी, पौधा वैसा ही निकलेगा। जो सुगंध होती है, जो स्वाद होता है, जो मिठास होता है, वो बीज का इतना नहीं होता, भूमि का ज़्यादा होता है। आम मलिहाबाद में भी होता है, आम वृंदावन में भी, हमारे आश्रम में भी होता है, लेकिन दोनों की मिठास में और दोनों की सुगंध में जमीन आसमान का अंतर होता है। सेब मंसूरी में भी होता है, सेब किन्नौर में भी होता है। दोनों के गुणधर्म में, स्वाद में, स्वरूप में, रस में जमीन आसमान का अंतर होता है। बम्बई का आम खाते हैं तो आप बोल देते हैं कि बम्बई का आम है, और उसका नाम भी कि ये है, ये है, ये है, ये। क्योंकि जो सुगंध होती है, जो माधुर्य होता है, जो गुण होता है, वो भूमि का होता है। कैसा बीज डाला, उसका परिणाम होता है पौधा कैसा निकला, लेकिन पौधा कैसा बना, उस पर फल कैसा आया, ये उसकी भूमि के कारण से हुआ करता है। तो दोनों दंपतियों की इतना पवित्र से भरी हुई गर्भ की भूमि कि अपने घर में बड़ा बेटा उत्तानपाद, जिसके घर में ध्रुव जैसे भगवत भक्त पैदा हुए, जिन्होंने भगवान की गोद धारण की। छोटे बेटे प्रियव्रत, देवहूति नाम की उनकी एक बिटिया, जिसका विवाह करदम ऋषि के साथ किया गया, और इन्हीं देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का अवतार होता है, जिन्होंने जगत को सांख्य शास्त्र दिया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना शुचिता से, पवित्रता से, मर्यादा से भरा हुआ दोनों का दाम्पत्य जीवन हुआ होगा, रहा होगा, कि अपने घर में भगवत भक्त पैदा हो रहा है और बिटिया के घर में भगवान पैदा हो रहा है। आज लोग संतान के बारे में बहुत प्रकार की टिप्पणी करते हैं। ये विषय थोड़ा नाजुक है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा बोलता भी नहीं, बोलना पसंद भी नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं भूमि का भी कोई न कोई भूमिका रहती है। आक्षेप हम लोग लगाते हैं कि आज की जो नई पीढ़ी आ रही है, संतान आ रही है, आज के वातावरण ने बिगाड़ दिया, टीवी बिगाड़ रहा है, मोबाइल बिगाड़ रहे हैं, चैनल बिगाड़ रहे हैं, अनेक प्रकार के विज्ञापन बिगाड़ रहे हैं, अश्लील साहित्य बिगाड़ रहा है, सरकारें भी उतना ध्यान नहीं दे पा रही हैं, धर्माचार्यों के प्रवचनों का भी कोई प्रभाव नहीं आ पा रहा है, कोई इनको शिक्षित संस्कारित नहीं कर पा रहा है। ऐसे ये कारण कुछ थोड़े बहुत हो सकते हैं, मैं इनको नकार नहीं रहा, पर मूल कारण ये नहीं है। अगर मान लीजिए
कोई जलने वाली चीज है, तो गलती से थोड़ा किसी ने मिट्टी का तेल गलती से गिर गया तो वो अग्नि थोड़ी तेज हो सकती है, बस इतना ही होता है। मूल में धरती है, मूल में भूमि है। किस भूमि से पौधा उगकर आया, ये फल किस भूमि का? ये गेहूं मध्य प्रदेश का कहाँ का है, सागर का है, कहाँ का है? गेहूं की वैरायटी एक सी होती है, लेकिन उनके गुणधर्म भूमि के अनुसार अलग अलग हो जाया करते हैं। तो मैं आधुनिक इस सारे चीज़ों पर मैं कोई उसका पक्षधर नहीं हूँ, मैं कोई उसका फेवर नहीं ले रहा हूँ, उनका भी दुष्परिणाम हो रहा है। लेकिन जब शरीर में रोग होता है तो फिर विपरीत खाना पीना रोग को और ज़्यादा भयानक कर देता है। ऐसा मान लीजिए रोग कहीं न कहीं गर्भ से आ रहा है, वो कैसे ठीक हो? बोले लक्ष्मण जी ने बहुत बड़ी बात कही है। जब वनवास के समय सलंगवेरपुर में रात्रि को लक्ष्मण जी पूरा सब भगवान के साथ टिके थे, तो गुह ने कुछ ऐसा बोला, देखो कई नंदन मंदमती और सुख के समय दुख का अवसर दे दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं गुह, गलत मत बोलो। क्या है भाई चौपाई? कौन काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता। गाइए। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा। हाँ देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा। काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता। मूल में कहीं न कहीं हम ही होंगे। मूल में स्वीकार करें न करें वो एक अलग विषय है, और हम अपनी भूल को कहिए, लापरवाही को कहिए, समाज पर डाल सकते हैं, पड़ोस के वातावरण पर डाल सकते हैं, शिक्षा पद्धति पर डाल सकते हैं, मनोरंजन के संसाधनों की विकृति पर डाल सकते हैं। लेकिन विकृत वही होते हैं जो विकृति का कोई न कोई रोग का लक्षण लेकर आए। कोरोना सिखा रहा है ना, ये कोरोना सिखा रहा है। अगर लक्षण है तो वो छू कर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, जब प्रकट होगा तब पता लगेगा ओहो ये क्या हो। हमारे एक बड़े प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज देश के बड़े मूर्धन्य कथावाचक रहे, बड़ी मधुर कथा कहते थे, थोड़ा जल्दी चले गए। वो एक उदाहरण देते थे, बहुत अच्छा लगा मुझे इसी विषय पर। उनके देखो मूल में हम ही होते हैं कहीं ना कहीं। वो कहते थे एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और उसने आम का पेड़ था और पीले पीले आम लटक रहे थे। तो
आम आंखों ने देखे, देखने का काम तो आंख करती है। आंख ने देखा, वाह क्या पीले पीले आम लगे हैं, लेकिन आंख न तोड़ सकती है, न खा सकती है, न बोल सकती है, लेकिन लालच आंख में आ गया। आंख ने मन को कहा, तेरा मन नहीं ललचा रहा है, इतना बढ़िया आम लटक रहा है। तो मन ने कहा कि मन तो है, लेकिन कैसे तोड़े। तो बुद्धि ने कहा तोड़ ले, इस समय तो वो पेड़ वाला भी नहीं है, बाग वाला भी नहीं है, तोड़ ले। तो आँख ने ललचाया, आँख ने देखा, मन ने ललचाया, बुद्धि ने तैयार कर दिया, तोड़ तोड़, इस समय कोई है भी नहीं। पैर तोड़ने के लिए चले गए, पैर तोड़ नहीं सकते, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया, जीभ ने स्वाद लिया, पेट में समाया, क्रिया हो गई। इतने में वो दूर से आ रहा था किसान अपने बाग की ओर। आते ही दे डंडा पीठ में और पैरों में, तेरे लिए बैठे हैं यहाँ, दोपहरी भर पड़े रहते हैं। अब आप देखिए, डंडा कहाँ पड़ा? पीठ में, पैर पर, लेकिन आंसू किसके आए? रोया कौन है? आंख। क्यों? मूल भूल आंख की थी, मूल भूल आंख की थी। शुरुआत वहां से हो गई। हम केवल पैर की चोट देख रहे हैं कि पैर में डंडा मारा, पैर में डंडा नहीं मारा, आंख की भूल। तो कहीं न कहीं दंपति धर्म आचरण नहीं का। एक बार फिर चौपाई गाओ। स्वयं भू मानो अरु सतरूपा, स्वयं भू मानो अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। हाँ जी, स्वयं भू मनु अरुषत रूपा, स्वयं भू मनु अरुषत रूपा। मनु महाराज ने ही मनुस्मृति की रचना की थी। मनुस्मृति की रचना लेखन से नहीं हुई है। मनु महाराज का जो जीवन का आचरण था, जो जीवन का व्यवहार था, वही स्मृति बन गया। मनु महाराज ने ग्रंथ नहीं लिखा मनुस्मृति का, विद्वानों ने आगे चलकर उसको ग्रंथाकार रूप दे दिया। लेकिन मनु महाराज की जो वाणी थी, व्यवहार था, आचरण था, जीवन शैली थी, वही संविधान बन गया, वही लीक बन गई जो आज तक चल रही है। अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, वेद जिनको अभी भी उस परंपरा को मान रहे हैं और एक भी संशोधन करने की आज तक ना आवश्यकता रही है। हल्ला जो बचा ना हो वो मचाते हैं कुछ लोग, उद्दंड लोग। न संशोधन करने का कोई कारण है, ना आवश्यकता है, ना होगा। वो इतनी त्रिकाला बाधित है, तीनों कालों के लिए उपयुक्त है। इतना दिव्य जीवन, एक छत्र पृथ्वी का राज्य, उस समय कोई दूसरा राजा नहीं था, अकेला इन्हीं का पूरे भूमंडल पर, भारत नहीं पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी का जो ब्रह्मांड था उस पर पूरे पर एक छत्र शासन। लेकिन उस शासन से भी इनका पेट नहीं भरा, पेट नहीं भरा, क्योंकि आत्मा रोती थी और आत्मा न शासन से भरती है, न भोग से भरती है, न वैभव से भरती है। पेट तो भर जाता है,
आत्मा नहीं भरती, आत्मा केवल परमात्मा के साक्षात्कार से ही भरती है और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। बिल्कुल ठीक यही समय रहा होगा। सायंकाल का समय, मनु महाराज महल की ऊपर की अटारी में अकेले बैठे थे। खिड़कियां खुली थी, रिमझिम वर्षा हो रही थी, शीतल शीतल फुहारें आ रही थी। बैठे बैठे सोचने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल बच्चेदार हो गए, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे दांत हिलने लगे, इंद्रियां शिथिल हो गई, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, और अभी तक मेरे मन में भोगों के प्रति, विलासिता के प्रति वैराग्य नहीं है। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु, होई न विषय विराग। चौथापन आ गया, बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई, नेत्र ज्योति कमजोर हो गई, बाल बच्चेदार हो गए, दांत उखड़ने लगे, केश श्वेत हो गए। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, पाके केश जन्म के साथी, 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 लाज गई लोकन से ममता, लाज गई लोकन से ममता, क्यों न गई मेरे मन से ममता, टूटे दसन वचन नहीं आवत, टूटे दांत गिर गए, बोला नहीं जा रहा, नहीं आवत, शोभा गई मुखन से ममता, शोभा गई मुखन से ममता, मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे, तू न गई मेरे, तू न गई मेरे मन से। बहुत कठिन, हर चीज बदलने की इच्छा होती है, लेकिन शरीर सड़ा गला ही रहना चाहता है, इसको नहीं बदलने की।